हेलो गाइस, आज मेरा नाम है नवाज खान। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल एंड हेलोजन एसिड। उसका मैं आपको जनरल रिएक्शन भी बताऊंगा। R प्लस ओ एच प्लस एच एक्स इन हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक है आपके पास हाइड्रोजन और एक है आपके पास हैलाइड। तो हाइड्रोजन इसको ये हो जाएगा आपका H2O और एक्स चले जाएगा R के पास, तो ये हो जाएगा आपका अल्किल हैलाइड, यानी R प्लस RX यानी अल्किल हैलाइड प्लस H2O यानी वाटर। अभी हम सीधा एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथेनॉल एंड HCl। इसमें बोला है इथाइल क्लोराइड बनाना। एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल एंड HCl। आपको इथाइल क्लोराइड बनाना है किसके यूज से, इथेनॉल एंड HCl को मिक्स करके। तो इसकी अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ HCl, when ethanol is heated with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, it gives ethyl chloride। तो आपके पास है इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपने अगर आपके पास एक है हाइड्रोजन एटम और एक है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा। आपको बनाना है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड कब होगा, जब ये क्लोरीन इथेन के पास आएगा। तो ये हो जाएगा आपका H2O और क्लोरीन चले जाएगा इथेन के पास, तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2Cl प्लस H2O, यानी आपका इथाइल क्लोराइड और ये हो गया आपका वाटर। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल से शुरू करेंगे। अभी सेकंड एग्जांपल करेंगे प्रिपरेशन ऑफ। सेकंड एग्जांपल है आपका प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड फ्रॉम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड HCl। तो प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड from isopropyl alcohol and HCl। तो इस क्वेश्चन में आज हो जाएगा आपका when isopropyl alcohol is heated with HCl in the presence of hydrogen anhydrous ZnCl2, it gives isopropyl chloride। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अब आपकी इसकी रिएक्शन हो जाएंगी। आपको क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाना है इन द किससे यूज करके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड HCl को ऐड करके। तो फिर अगर आपने इन द प्रेजेंस में नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क कट जाएंगे एग्जाम पे, क्योंकि आपको इन द प्रेजेंस में लिखना पड़ता है, यानी किसकी यूज से वो हीट हो रहा है, यानी किससे हो रहा है, इसलिए CH3OH। ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्लस क्या करना बोला है, हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस में। मैंने आपको क्या बताया था, अनहाइड्रस ZnCl2। तो इसके पास है हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो आप क्या करोगे, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। अगर Cl आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा आपका H2O, तो ये हो जाएगा आपका CH3 प्लस H2O, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अभी और एक एग्जांपल लेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में, इसलिए अभी लेंगे हम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड फ्रॉम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड HCl। प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड HCl। तो आपको डेफिनेशन में लिखा के नहीं देता, इसकी डेफिनेशन बहुत, डेफिनेशन आप अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप लिख ही लोगे। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से अच्छे से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं भी लिखे तो चलेगा, और आपको इन द प्रेजेंस में लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका आधा मार्क कट जाएगा। इसमें टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मैंने आपको आईयूपैक नेम में बताया था, उसका फॉर्मूला क्या था, CH3 यहाँ पे हो गया आपका OH प्लस क्या बोला है, हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस। मैंने आपको क्या बताया था, अनहाइड्रस
अनहाइड्रस ZnCl2। ओके, तो आपको क्या बनाना है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी OH की जगह आपको चाहिए Cl। तो डायरेक्ट कैसे नहीं, OH की जगह आ जाएगा Cl और OH चले जाएंगे H के पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 C CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस H2O। अब आप बोल रहे होंगे H2O कहाँ से हुआ, H2O हुआ एक हाइड्रोजन एटम प्लस OH, तो एक हो गया आपका H2O। इस तरह से आपका H2O हुआ, ये आपका हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्लोराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो 3 है तो प्रोपेन, अगर 4 है तो ब्यूटेन, तो इसलिए हमने इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी इसलिए कहा गया कि जिसमें चार मीथेन थे, इसलिए अगर इसकी जगह अगर 3 होते तो ट्राई ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, इसमें 4 है इसलिए हमने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहा। अभी हम शुरू करेंगे आपका और एक एग्जांपल है इसमें, और वो है आपका इथाइल ब्रोमाइड से आपको इथेनॉल, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, ऐसा कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है। इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम इथेनॉल प्लस HCl, यानी आपको बनाना है इथेनॉल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करके इथाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो ये हो गया आपका CH3 CH2OH प्लस HBr, और इसमें ले लेंगे आप इन द हीट NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इससे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड में आपने क्या लिया था, अनहाइड्रस ZnCl2 लिया था। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड पूछता है तो आप लोगे अनहाइड्रस ZnCl2। अगर आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड पूछता है तो सादा सिंपल ऐसे प्रिपरेशन पूछा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करना है तो उसमें हो जाएगा आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तब आपका प्रिपरेशन सही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए यही लेना पड़ता है। तो हाइड्रोजन है आपके पास और ब्रोमाइड है, तो आपको क्या बनाना है, इथाइल ब्रोमाइड। तो एक ब्रोमाइड चल जाएगा इधर तो OH आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH2Br प्लस H2O, ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड। और आप इथेनॉल को ऐसा भी लिख सकते हो C2H5OH। अब आप पूछ रहे होंगे C2H5OH क्यों लिया और CH3CH2 ऐसा क्यों लिया, दोनों एक ही होते हैं। CH3CH2OH एक ही होता है, CH3CH2 यानी 2 कार्बन एटम और 3 और 2 कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन एटम। तो इधर कितने हो गए, 2 कार्बन एटम और 5 हाइड्रोजन एटम, तो वो एक ही मतलब। आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर प्रोपेन का भी आप ऐसे लिख सकते हैं, आप प्रोपेन एन प्रोपाइल अल्कोहल ऐसा नहीं लिखना चाहते तो C3H7Cl ऐसा भी लिख सकते हो। तो कैसे हो जाएगा, पर इसको एन प्रोपाइल ही बोलना पड़ेगा क्योंकि ये चेन में है। इसको कैसा है C3H7, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, और इधर के हाइड्रोजन 3, 2 कितने हो गए 5, और इधर के 2 7, यानी 5 और 2 7, तो C3H7 प्लस OH इस टाइप से लिए। अभी हम शुरू करेंगे अगला और एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। थोड़ा आपके लिए मैं इजी वाला लेता हूँ, ये पूछे जाते हैं। आइसोप्रोपाइल लेना आपको याद ही रखना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, इथाइल क्लोराइड का, मिथाइल क्लोराइड का, एन ब्यूटाइल क्लोराइड का, एन प्रोपाइल क्लोराइड का। एन ब्यूटाइल और एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे। प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड HBr। इससे पहले हमने लिया था हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस में मैंने आपको क्या बताया था, आप लोगे NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये आपको क्या बोला है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करके आपको बनाना है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH CH3 OH प्लस HBr इन द प्रेजेंस, मैंने आपको क्या बताया था, NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH CH3, इधर आपका Br और इधर हो गया आपका H2O, यानी Br चले गया OH की जगह और OH आ गया H के यानी OH आ गया H के साथ प्लस हो गया। तो ये हो गया आपका आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड और ये हो गया आपका आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। यानी आपको इसकी यानी रिएक्शन मालूम होना है। यानी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH CH3 CH के नीचे Br। तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और अगर ऐसा कुछ आपको क्या बोला है इस एग्जांपल में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करके आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो आपको बस डायरेक्ट आइडिया आ जाना चाहिए कि इस टाइप से ऐसा करके हम ऐसा निकाल लेंगे। तो आपको ये सब आदत कब होंगी, जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एक बार में नहीं आता, हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती रहती है। और एग्जांपल लेंगे आप, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों ले सकते हैं। प्रिपरेशन में पूछा जाता है, ज्यादातर हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड ही पूछता है। आयोडीन में अगर आयोडीन पूछे तो बहुत ईजी है आयोडीन का भी। इन द प्रेजेंस बस इसमें हीट ली जाती है। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड, अगर ऐसा आया एग्जांपल, फ्रॉम इथेनॉल एंड HI, तो क्या करेंगे आप, आपको क्या बोला है, इथेनॉल C2H5OH। ये देखिए इससे पहले मैंने CH3 CH2OH लिया था, ये भी एक ही है C2H5 यानी CH3 CH2OH एक ही बात है। तो मैंने डायरेक्ट लिया C2H5OH प्लस HI। मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड, मैंने आपको आयोडीन बोला तो हाइड्रोजन आयोडाइड आपने प्लस किया। इन द प्रेजेंस ऑफ बस हीट ही लगता है। तो ये आ जाएगा आयोडीन आ जाएगा OH की जगह और OH चले OH H के साथ प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका H2O। तो CH3 नहीं C2H5I प्लस H2O, ये हो गया आपका इथाइल आयोडाइड और ये हो गया आपका इथेनॉल। ठीक है। और मैं आपको क्विक रिवीजन के लिए PDF में, यानी आपको इतने सारे, यानी आपकी अगर प्रैक्टिस हो गई है इन सब एग्जाम्पलों की, तो आपको क्विक रीजन के लिए मैं आपको एक PDF में एक चार्ट दूंगा, उससे आप अच्छे से कर लीजिएगा। यानी आपको बिना एग्जाम्पल इतने किए पूरे यानी पूरे ध्यान में रहेंगे। अभी इसके बारे में आपको मैं नोट्स लिख के देता हूँ। नोट्स, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। IMP MCQ में एक आधा आ सकता है। 1 मिक्सचर ऑफ halogen acid HX and anhydrous ZnCl2 is called as Lucas reagent। अभी 1 मिक्सचर ऑफ हेलोजन एसिड यानी HX, हेलोजन एसिड यानी HX यानी हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडीन ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए HX है। X यानी हैलाइड, यानी हैलाइड में क्या आता है, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे बहुत से आते हैं। और एंड अनहाइड्रस ZnCl2 क्या में था, याद कीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रिपरेशन जब भी हमने लिए थे, यानी इथाइल प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड बनाना है फ्रॉम इथेनॉल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपने क्या लिया था इन द प्रेजेंस में, आपने क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड ZnCl2। तो ZnCl2 इट इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। तो ZnCl 1 मिक्सचर ऑफ हेलोजन एसिड एंड अनहाइड्रस ZnCl2 इट इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। ये 1 मार्क के लिए 1 सेंटेंस एग्जाम में यानी 1 सेंटेंस क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ सकता है और MCQ में पूछा जा सकता है। 1 मिक्सचर ऑफ हेलोजन इट इज कॉल्ड से डैश। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लुकास रिएजेंट और 3-4 ऑप्शन, उसमें से आपको टिक करना है। और सेकंड एग्जाम्पल यानी नोट,
And the order of dehydration of water alcohol is tertiary, secondary, primary. यानी इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी हाइड्रोजन निकालना, तो हाइड्रोजन निकालने में हो रहा है, ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से जाता है। टर्सरी मैंने आपको क्या बताया था, एग्जांपल बता रहा हूँ, CH3 CH3 OH, ये हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल यानी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 CH3 Cl, ये हो गया आपका सेकेंडरी। एक कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो सेकेंडरी। अगर प्राइमरी रहा तो प्राइमरी यानी CH3OH, ये सादा सिंपल आपका प्राइमरी। ओके, मैं अभी थर्ड पॉइंट लिख के दे रहा हूँ। यानी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी आपको समझ गया। यानी टर्सरी यानी वो टर्सरी अल्कोहल वाला। तो अभी थर्ड पॉइंट इसका, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड अल्कोहल इथेनॉल इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इनमें से लेस में कौन सा जाता है, तो ऐसे दिए रहेंगे, अदला बदली करके दिया रहेगा, Br की जगह Cl होगा, Cl की जगह Br होगा, आई जगह पे रहेगा ना। इस टाइप से ना आपको सही एग्जाम्पल चुन के एमसीक्यू में लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन ऐसे डिग्रीज में जाते हैं। मैंने आपको प्रिपरेशन में भी क्या बताया था, हमने क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, इसलिए कि क्लोरीन पहले आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, तो ये इसमें लिखना है। और ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 1 मिक्सचर ऑफ लुकास रिएजेंट, इट इज कॉल्ड एज 1 1 मिक्सचर ऑफ हैलोजन एसिड एंड अनहाइड्रस ZnCl2, इट इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी हम आज यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किए, थैंक यू।